Good morning, students. Now let's start your fourth chapter, the cop and the anthem. जैसे कि टाइटल है हमारा इस चैप्टर का, उसका जो मीन्स है द कॉप कॉप मीन्स पुलिस, और यहाँ पे जो मतलब निकाला गया है वो है कानून। यानी कि हमें हमारे जो कानून हैं, कानून के नियमों का पालन करना चाहिए, यानी कि कानून को मानना चाहिए। यानी जो कॉप यहाँ पे जो दिया हुआ है वो कानून का ही सिंबल है। एंड एंथेम जो है वो हमारा रिलीजियस सॉन्ग है, यानी कि भजन। कानून अपनी जगह और धार्मिक जो मान्यता है वो अपनी अलग जगह है। दोनों का ही यहाँ पे वर्णन दिया गया है, वर्णन किया गया है। वो क्या किया गया है कि जो कानून है वो अपना काम करता है और जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो अपना अलग काम करती हैं। सबका एक अलग अलग महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस कहानी में दोनों ही परिस्थितियों के बारे में बताया गया है। तो अगर हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो पता चलता है इसमें कि जैसा हम सोचते हैं अपने जीवन के बारे में वैसा होता नहीं है। हमने सोचा कि हमें कभी 1 लाख रुपए मिल जाए, या हमारा ये काम हो जाए, या ये काम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। यानी जैसा हम सोचते हैं उसके प्रतिकूल होता है, उसके उल्टा होता है। तो इस चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे इसमें तो ऐसा ही देखेंगे कुछ कि जिसमें एक आदमी है, उसका नाम है सोपी। वो क्या सोचता है, उसका क्या फल मिलता है उसको। जब वो बुरा सोचता है तो उसके साथ अच्छा होता है, अच्छा सोचता है तो उसके साथ बुरा हो जाता है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारा। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर। एक आदमी है, उसका नाम है सोपी। वो बड़ा परेशान, एक मेडिसन नाम का चौराहा है, मेडिसन, उस वहाँ पे एक पार्क है और उसकी सीट पर बैठा हुआ है। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग। और उस पार्क में ऐसे बहुत से मतलब सिंबल मिलते हैं, चिन्ह मिलते हैं, या एक सबूत मिलते हैं कि अब कुछ दिनों में सर्दियाँ आ रही हैं। वर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ। सबसे पहला जो संकेत मिलता है वो ये मिलता है कि जो चिड़ियाँ हैं वो साउथ की ओर जा रही हैं। पीपल वांट न्यू वार्म्स कोट्स। और जैसे ही विंटर आता है, सर्दी आती हैं, तो हमें गर्म कपड़े चाहिए। तो लोग भी ऐसा ही कुछ डिमांड कर रहे हैं, उनको भी सर्दी से बचने के लिए गर्म कोट की आवश्यकता है। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क। और सोपी जो है वो बड़ा बेचैन है उस पार्क की सीट पर बैठा हुआ। वो यही सोच रहा है कि मेरी सर्दी कैसी कटेंगी। वैन यू सी दीज साइंस यू नो दैट विंटर इज़ नियर। और अगर ऐसे संकेत आपको कहीं दिखते हैं तो आपको भी लगता है कि हाँ, सर्दियाँ आने वाली हैं। अ डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट। तभी क्या होता है कि एक सूखा हुआ पत्ता, जो पत्ती है, वो सोपी के पैरों पर गिरता है। दैट्स वॉज ए स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग। और एक ये विशेष संकेत था सर्दी आने का कि उसको लगा कि सर्दियाँ बाकी में आ गई हैं। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर। और ये वहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक संकेत था, सबके लिए, मेडिसन स्क्वायर में जो रहते थे लोग, यानी उस जो शहर में लोग रहते थे, सबके लिए संकेत था कि उन्हें तैयार होना है सर्दी का सामना करने के लिए, कि सर्दियाँ आ रही हैं। सोपीज़ माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट द टाइम हैड कम। और सोपी को भी लगा कि हाँ, अब उसे अपना जो माइंड है वो प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों को कैसे काटना है,
क्योंकि उसका कोई घर नहीं था, उसके पास घर नहीं था, अच्छे कपड़े नहीं थे, गर्म कपड़े नहीं थे। अब वो सर्दियाँ कैसे काटेगा ये उसको माइंड करना था, प्रिपेयर करना था माइंड को। He had to find some way to take care of himself during the cold weather, and therefore he moved restlessly on his seat. He had to find some way to take care of himself during the cold weather. और उससे ठंड से बचने के लिए अब उसे तरीके स्वयं ढूंढने पड़ेंगे कि वो अब सर्दी के मौसम से कैसे बचेगा। यही सोचकर वो अपनी सीट पर बड़ा बेचैन होकर बैठा हुआ था, घूम रहा था। सोपीज होप फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई, यानी कि सोपी के लिए सर्दियां काटना के लिए कोई ऊंची उनकी इच्छा नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप, he was not thinking of southern skies or of the way of Nepals, यानी उसको कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि सर्दियों में जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, गर्मियों में लोग बाहर जाते हैं, जैसे कोई नैनीताल जाते हैं या कश्मीर जाते हैं, ऐसे ही वहाँ के लोग जो सोच रहे थे कि सर्दियों में ऐसी जगह जाया जाए जहाँ का जो मौसम है वो गर्म हो। लेकिन सोपी की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी, उसकी इच्छा नहीं थी कि ऐसा कोई बड़ा काम करे। उसकी सिर्फ जो इच्छा थी, 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैक वेल्स आइलैंड वाज दैट ही वांटेड। उसकी सिर्फ इच्छा इतनी थी कि किसी भी तरह से 3 महीने के लिए वो ब्लैक वेल आइलैंड की जेल में बंद हो जाए। 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड अ बेड एवरी नाइट। जैसे ही वो सर्दियों में जेल में बंद हो जाएगा तो उसे फिर खाने की और पहनने की कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि रहने को घर मिलेगा, बेड मिलेंगे, बिस्तर मिलेंगे, खाने के लिए खाना मिलेगा। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स। तो उसे 3 महीने के लिए जो नॉर्थ की तरफ से ठंडी हवा चलती हैं उससे बचने का रास्ता मिल जाएगा, वो बच जाएगा, सेफ रहेगा। दिस इज़ वॉट सोपी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। अगर दुनिया वो कुछ चाहता तो यही चाहता था कि किसी भी तरह से सर्दियों में उसको 3 महीने की जेल हो जाए, ताकि वो अपनी सर्दियाँ आराम से काट सके। ऐसा कौन आदमी होगा जो जेल जाना चाहेगा, लेकिन सोपी ऐसा था कि उसे 3 महीने की जेल चाहिए थी, क्योंकि उसके पास सर्दियाँ काटने के लिए कोई घर नहीं था, उसके पास कपड़े नहीं थे, इसलिए वो चाहता था। फॉर ईयर्स ब्लैक वेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम, क्योंकि पिछले कई सालों से जो आइलैंड की ब्लैक वेल टापू की जो जेल थी वो उसका घर थी। वो हर सर्दियों में वहाँ पे किसी बहाने से चला जाता था और अपनी सर्दियाँ काटता था। रिचर्ड न्यू यॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी ईच विंटर। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड। और न्यूयॉर्क के लोग जो थे वो अपनी सर्दियों में प्लान बनाते थे कि कहीं फ्लोरिडा जाना है या किसी और सी पर जाना है। लेकिन सोपी जो था वो उसका छोटा सा एक सपना था, एक योजना थी कि विंटर में उस टापू पे जाना, उसकी एक इच्छा थी। इसके अलावा वो कुछ नहीं सोचता था। एंड नाउ द टाइम हैड कम, लेकिन अब सर्दियों का मौसम आ चुका था। 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. क्योंकि पहले वो क्या करता, जब थोड़ी सर्दी पड़ती थी तो अखबारों से अपने आप को ढक लेता था, लेकिन वो अखबार भी अब कम पढ़ने लगे थे, क्योंकि अखबारों से अब ठंड रुक नहीं रही थी। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, इसलिए वो आइलैंड के बारे में सोच रहा था कि मुझे अब टापू की जेल में जाना ही पड़ेगा। There were places in the city where he could go and ask for food and a bed. ऐसा नहीं था कि शहर में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ उसको जगह ना मिले, रहने के लिए खाना ना मिले, लेकिन these would be given to him. He could move from one building to another. ऐसी बहुत सी जगह थी जो उसको दे सकती थी ये चीज़ें, तो वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की ओर गया
एंड ही वुड be taken care of through the winter, but he liked Blackwell's Island better. शहर में ऐसी कई जगह थी जहाँ उसको ये सब चीज़ें मिल सकती थी, जगह ही मिल सकती थी, खाना मिल सकता था, लेकिन उससे वो सबसे ज़्यादा जो टापू की ब्लैकवेल जेल थी वो उसे पसंद आती थी. Sophie's spirit was proud. If he went to any of these places, there were certain things he had to do. और सोफी जानता था कि अगर वो ऐसी जगह पर जाएगा तो उसे कुछ ना कुछ वहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसे खाना और रहना चाहिए तो उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. इन वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गिव हिम. क्योंकि जो वो लोग उसको देंगे उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा. जैसे हम लोग खाना खाते तो पैसा देते हैं, रहते हैं तो पैसा देते हैं, या कोई काम करते हैं, तो सोफी को भी ऐसा कुछ करना पड़ता. They would not ask him for money, but they would make him wash his whole body. लेकिन जहाँ भी वो जाता था उससे पैसे नहीं मांगते थे लोग, वो चाहते थे उनकी बॉडी की मालिश करे, उसकी बॉडी को साफ करे. They would make him answer questions. They would want to know everything about his life. और काम देने से पहले वो उसके जीवन के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे, कि वो कहाँ रहता था, क्या करता था, घर क्यों छोड़ दिया, माता पिता कहाँ हैं, ऐसे सारे क्वेश्चंस वो उससे पूछते. नो, प्रिजन वॉज बेटर दैन दैट. इसलिए वो उन जगहों पर जाना पसंद नहीं करता था. इसलिए वो सोचता था कि जेल एक बहुत अच्छी जगह है. प्रिजन वॉज बेटर दैन दैट. द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो. जेल में कुछ कानून हुआ करते थे, रूल्स होते थे जिनका वो पालन करना पड़ता था उसको, और वो इतने कठिन नहीं थे. बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वाज स्टिल हिज ओन लाइफ. लेकिन जेल में क्या था, उसका जीवन खुद का जीवन था. बस उसके जो जेल में थे उसके रूल्स उनको फॉलो करने पड़ते थे. सोफी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड एट वंस बिगेन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिज़ायर. और ये सोचकर उसने निर्णय कर लिया कि मुझे आइलैंड जाना है, टापू पे जाना है, और वो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार हो गया. देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस. और इस काम को पूरा करने के लिए कई सारे तरीके उसके पास थे, आसान थे, कि कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि उसे जेल हो जाएगी. द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट. तो उसने सोचा कि अगर जेल जाने का जो सबसे सही तरीका है, सरल तरीका है, वो ये है कि किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाया जाए और अच्छा सा शाम का खाना खाया जाए. देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे. जब वो खाना खा लेगा तब वो उनसे कहेगा कि उसके पास पैसे नहीं हैं. एंड देन ए कॉप वुड बी कॉल्ड. तब वो उससे कहेगा लोगों से कि भाई उसके पास पैसे नहीं हैं, तब वो पुलिस बुलाएंगे. इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली. और ये सब बड़ा शांत से हो जाएगा. द कॉप वुड अरेस्ट हिम. जो पुलिस आएगी वो उसे पकड़ लेगी. ही वुड बी टेकन टू ए जज. तब वो उसको जज के पास लेके जाएंगे. द जज वुड डू द रेस्ट. और बाकी जो बचा काम है वो जज कर देगा, क्योंकि जज सजा सुनाएगा कि 3 महीने की जेल, और मैं जेल में चला जाऊंगा और मेरी जो सर्दियां हैं वो आराम से कट जाएंगी. ये उसका प्लान था. Sophie left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. तो ये सोचकर सोफी वहाँ से उठा, अपना जो मेडिसन पार्क स्क्वायर पर बैठा हुआ था वहाँ से उठा, और एक बड़ी गली में जिसका नाम ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू था, जहाँ मिलते थे दोनों चौराहे जैसे बोलते हैं हम. He went across this wide space and started north on Broadway. और जब वो उस चौड़े से चौराहे पर पहुंचा तो वहाँ से ब्रॉडवे के लिए चल दिया. He stopped at a large and brightly lighted restaurant. तो वो एक बहुत ही शानदार जगमगाते हुए रेस्टोरेंट के पास रुका. This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. और वो जगह थी जहाँ सबसे अच्छा खाना मिलता था,
बड़े पैसे वाले लोग आते थे और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे। तो ऐसे लोग जो पैसे वाले लोग थे वो इकट्ठे हुआ करते थे, वहाँ खाना खाते थे। सोपी बिलीव दैट अबोव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट। तो उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा तो उसे लगा कि वो पैरों से ऊपर तो ठीक है, उसके कपड़े नए हैं। हिज फेस वॉज क्लीन, उसका जो चेहरा है वो भी साफ़ है। हिज कोट वॉज गुड एनफ, उसका जो कोट पहने हुआ था वो भी ठीक है। इफ़ ही कुड गेट टू ए टेबल ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज। अब उसने सोचा कि बाकी सब तो सही है, बस वो कैसे भी इस रेस्टोरेंट में अंदर घुस जाए और उसको सीट मिल जाए, टेबल मिल जाए खाने की, बाकी तो उसकी सफलता उसको पास में, फिर तो सफल हो ही जाएगा वो। देखिए यहाँ वो रेस्टोरेंट पर खड़ा हुआ है, तो दिख रहा है ना, ये सोपी है। पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट। और वो वहाँ टेबल पर पहुँच गया। द वेटर वुड ब्रिंग हिम वाट ही आस्ट फॉर, और वेटर उससे पूछेगा। तो उसका प्लान क्या था कि वो होटल में जाएगा और उसको खाना खाएगा। ही बिगिन थिंकिंग ऑफ वाट ही वुड लाइक टू ईट, और वो सोचने लगा कि वो भोजन में क्या क्या खाएगा। इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर। अब उसके माइंड में पूरा जो रात का खाना था वो घूम रहा था कि रात को उसको क्या क्या डिनर में लेना है। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, ही डिड नॉट वांट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर। और जो उसने खाना मंगाया था वो इतना उसने कॉस्टली नहीं मंगाया ताकि वहाँ के लोगों को वास्तव में बहुत ज़्यादा गुस्सा आए। बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम। लेकिन उसने इतना खाना मंगाया कि अगर वो पे नहीं करता तो वो लोग वहाँ उसको जेल में ज़रूर पहुँचा देंगे और उसकी जो विंटर की यात्रा थी वो सफल हो जाएगी। बट एज सोपी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, वो सोच ही रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर अंदर डाला रेस्टोरेंट के, द हेड वेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज़ एंड द टॉर्न क्लॉथ्स दैट कवर्ड हिज लेग्स। तो वहाँ जो वेटर खड़ा हुआ था उसकी निगाह उसके फटे हुए जूतों और कपड़ों पर गई, तो उसने तुरंत उसको रोक लिया। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सोपी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन। तो उस वेटर ने क्या किया, उसको पकड़ के उस रेस्टोरेंट से बाहर धकेल दिया। सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, इट सीम्ड दैट हिज मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज। और वो ब्रॉडवे पर गिर पड़ा और वहाँ से चला आया। इट सीम्ड दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज। तो उसे लगा कि जो उसने आइलैंड जाने का सपना देखा, यानी कि जेल जाने का सपना देखा था, अब वो पूरा होना मुश्किल है। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर। अब वहाँ उसने सोचा कि अब वहाँ जाने का कोई दूसरा तरीका सोचना चाहिए, क्योंकि एक तो उसका फेल हो गया कि उसने सोचा था कि रेस्टोरेंट जाऊँगा, खाना खाऊँगा, पैसे नहीं दूंगा, वो लोग पुलिस बुलाएंगे और मुझे जेल भेज देंगे। लेकिन ये प्लान उसका क्या हुआ, फेल हो गया। एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू वाज ए शॉप with a wide glass window. At a corner of 6th Avenue was a shop with a wide glass window. तो उसने देखा कि एवेन्यू 6 जो एवेन्यू था, जगह का नाम है, उसके कॉर्नर पर एक बहुत बड़ी कांच की दुकान थी, ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स। और उसकी जो विंडो थी उस पर शीशे लगे हुए थे, लाइट्स लगी हुई थी, चमक रही थी। शॉपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास। तो उसने क्या किया, एक पत्थर उठाया और उस कांच पर जोर से दे मारा। पीपुल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, अ कॉप वाज द फर्स्ट अमंग देम। तो जैसे ही शीशे टूटने की आवाज़ आई तो लोग आए, तो सबसे पहले उनमें एक पुलिस वाला आया। शॉपी स्टूड स्टिल एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप। और वो भागा नहीं, वो वहीं खड़ा रहा और वो पुलिस वाले को देख के मुस्करा रहा था। वो पुलिस वाले को देख के क्यों मुस्करा रहा था, क्योंकि उसने सोचा कि मैंने पत्थर मारा है, पुलिस वाला आएगा, मुझे पकड़ लेगा और जेल में डाल देगा।
वेयर इज़ द मैन एंड दैट डिड दैट, आस्क्ड द कॉप। तो उसने सोपी से पूछा कि ये बताओ, जिसने ये शीशा तोड़ा वो आदमी कहाँ है। तो डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, सैड सोपी। तो सोपी ने उस पुलिस वाले से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता ये काम मैंने किया है, मैंने तो पत्थर मारा है इसमें। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वॉट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवार्ड्स हिम। क्योंकि वो खुश था कि जो वो चाह रहा था कि पुलिस आएगी उसको पकड़ ले जाएगी, तो उसे लगा कि मेरा सपना पूरा होने वाला है, तो वो हंस रहा था। बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी। मैन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स। लेकिन जो पुलिस वाले का दिमाग था वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं था कि जो शीशा है वो सोपी ने तोड़ा है, क्योंकि वो सोच रहा था कि जो शीशा तोड़ेगा वो यहाँ पे खड़ा नहीं रहेगा, वो तो भाग जाएगा। द कॉप सॉ ए मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग। तभी सिपाही ने वहाँ थोड़ी दूर एक आदमी को भागते हुए देखा। ही रेन आफ्टर हिम, और वो उसके पीछे भाग गया, ये सोचकर कि शीशा उसने तोड़ा है। एंड सोपी सिक एट हार्ट्स वॉक स्लोली अवे, ही हैड फेल्ड 2 टाइम्स। और जैसे ही पुलिस वाला वहाँ से भाग गया तो सोपी बड़ा दुखी हुआ कि उसने दूसरा प्लान भी उसका बेकार हो गया। उसने सोचा था कि शीशा तोड़ूंगा तो पुलिस उसको जेल में डाल देगी। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, सोपी सोच कुछ रहा है और हो कुछ रहा है। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट। तो उसने सोचा वो कि दूसरी साइड में एक रेस्टोरेंट और है, वहाँ चलते हैं। इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे। तो उसने सोचा वो इतना अच्छा तो नहीं है जितना ब्रॉडवे पे था, लेकिन ठीक है। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड। इन टू दिस सोपी टुक हिज ओल्ड शूज़ एंड हिज टॉर्न क्लॉथ्स एंड नो वन स्टॉप्ड हिम। तो सोपी ने सोचा उसका खाना इतना अच्छा नहीं है, पैसे वाले लोग जाते भी नहीं हैं वहाँ, और मैं इन कपड़ों से वहाँ पे अंदर जा सकता हूँ। तो चला गया अंदर और किसी ने रोका नहीं। ही सेट डाउन एट ए टेबल एंड वाज सून ईटिंग हिज बिग डिनर। और वहाँ पे वो उस रेस्टोरेंट में बैठ गया और अपना खाना डिनर खाने लगा। When he had finished, he said that he had no money. जब उसने अपना खाना खा लिया और जब वेटर उससे पैसे मांगने आया तो उसने कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। वो तो यही चाहता था। गेट बिजी एंड कॉल ए कॉप। अपने काम में लग जाओ, मतलब पुलिस बनानी है तो मैं पुलिस बुलाओ। सैड सोपी एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग। क्योंकि मुझे इंतज़ार करने की आदत नहीं है, मैं इंतज़ार नहीं करूँगा, जल्दी करो और पुलिस को बुलाओ। नो कॉप फॉर यू सेड द वेटर। ही कॉल्ड अनदर वेटर। तो वेटर ने कहा कि तुम्हारे लिए पुलिस बुलाने की आवश्यकता नहीं है, और उसने अपने दूसरे साथी को बुला लिया। द टू वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। तो उन दोनों लोगों ने क्या किया, सोपी को पकड़ा, उठाया और सड़क पर बाहर फेंक दिया। He stood up slowly, one part at a time, and beat the dust from his clothes. Prison seemed only a happy dream. The island seemed very far away. और वो खड़ा हुआ, अपने कपड़ों धूल लगी थी उसको झाड़ा, और उसने सोचा कि अब जो जेल जाने का सपना था वो अब पूरा होना मुश्किल है। बस सपना है, ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि टापू से बहुत दूर दिखाई दे रहा है। अब उसको वहाँ ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अब टापू पर जा पाएगा या जेल में जा पाएगा, क्योंकि उसके सारे प्लान क्या हो रहे थे, खराब हो रहे थे, सफल नहीं हो रहे थे। अ कॉप हु वॉज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे। तो वहीं पे एक पुलिस वाला घूम रहा था, जो उसने उसको देखा और हंस रहा था। सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन। तो उसने दोबारा सोचा कि अब एक और प्लान किया जाए। When he stopped, he was near several theatres. In this part of the city, streets are brighter and hearts are more joyful than in other parts. तो सोपी ने देखा कि वहाँ पे थिएटर थे और वहाँ लोग भी बहुत थे, और वो और जगहों से काफ़ी अच्छी जगह थी। Women and men in rich warm coats moved happy in the winter air.
और जो लोग थे और औरतें थीं, वहाँ जो लोग थे वो अपने गरम गरम कपड़ों में वहाँ पे विंटर की हवा में टहल रहे थे। अ सडन फियर कॉट सोपी, नो कॉप वाज गोइंग टू अरेस्ट हिम। तो जब उसे ठंड महसूस हो रही थी और उसके अंदर एक डर घुस रहा था, वो क्या था? अ सडन फियर कॉट सोपी, नो कॉप वाज गोइंग टू अरेस्ट हिम। क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी उसे अरेस्ट नहीं किया जा रहा था, उसे पकड़ा नहीं जा रहा था, क्योंकि वो तो चाह रहा था कि उसे पुलिस पकड़े और जेल में रखे उसको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। Then he came to another cop standing in front of a big theater. तो then he came to another cop standing in front of a big theater. तो वो उस थिएटर के जो सामने था उसके पास वो गया जहाँ पे वो पुलिस वाला खड़ा हुआ था। He thought of something else to try. उसने सोचा कि कुछ और ऐसा किया जाए जिससे उसको पुलिस अरेस्ट करे। He began to shout as if he had too much to drink. तभी उसके दिमाग में प्लान आया और उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और ऐसा लग रहा था कि इसने ड्रिंकिंग किया हुआ है, जैसे इसने शराब पी हुई है। His voice was as loud as he could make it. और वो इतनी तेज़ चिल्ला रहा था जितनी तेज़ वो चिल्ला सकता था, बहुत ऊंची आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। He danced and he cried out. और सड़क पे वो क्या कर रहा था? चिल्ला रहा था, नाच रहा था ज़ोर ज़ोर से और ऐसे शो कर रहा था कि जैसे वो ड्रिंकिंग की है। एंड द कॉप टर्न हिज बैक टू सोपी। लेकिन जो वहाँ पुलिस वाला घूम रहा था उसने सोपी को पकड़ने के बजाय उसकी ओर पीठ कर ली, यानी उसे मुंह मोड़ लिया। एंड सेड टू ए मैन स्टैंडिंग नियर हिम। और पुलिस वाले के पास एक आदमी खड़ा हुआ था, उसने उससे कहा, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़, कि एक कॉलेज का कोई लड़का है। ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग, ये ऐसे ही करता रहेगा, किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा, यानी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वी हैव ऑर्डर टू लेट देम शाउट, और हमें ऑर्डर है कि इसको चिल्लाने दो, मतलब इनको कुछ करना नहीं है, ना अरेस्ट करना है ना पीटना है, कुछ नहीं करना, इसको चिल्लाने दो। सोपी वाज क्वाइट। जब चिल्लाते चिल्लाते उसको बहुत देर हो गई तो थक गया और वो शांत हो गया। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम, क्योंकि वहाँ का कोई पुलिस वाला उसको टच करने की कोशिश नहीं कर रहा था, अरेस्ट ही नहीं कर रहा था उसको कोई। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वर एज फॉर एज अ स्टार। अब तो उसको ऐसा लगने लगा कि जो आइलैंड है वो इतनी दूर है जितना कोई तारा, मतलब अब उसको लग नहीं रहा था कि वो आइलैंड पर जा पाएगा, यानी जेल में जा पाएगा। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, और वो जो पतला कोट था उसका वो उसको चारों तरफ ढक रहा था क्योंकि उसको ठंड लग रही थी। द विंड वॉज वेरी कोल्ड, और हवा भी बहुत ठंडी हो चली थी। देन ही सॉ अ मैन इन अ शॉप बाइंग ए न्यूज़पेपर। तब इसने देखा कि एक आदमी एक दुकान में से न्यूज़पेपर खरीद रहा है। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर, और उस आदमी का जो छतरी थी, छाता था, वो उस दरवाजे के पास रखा हुआ है। सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, टुक द अम्ब्रेला एंड वॉक्ड स्लोली अवे। तो सोपी ने क्या किया कि अब जेल जाने का तरीका तो बचा नहीं है, क्यों ना चोरी की जाए, चोरी करूँगा तो मुझे जेल हो जाएगी। तो उसने क्या किया, उस आदमी का जो छाता उठा लिया और वहाँ से चल दिया। द मैन फॉलोड हिम क्वाइट क्विकली। तो जब आदमी ने देखा कि उसने छाता चुरा लिया है तो उसके पीछे पीछे वो चला। कि माई अम्ब्रेला ही सैड, उसने कहा ये तो भाई मेरा अम्ब्रेला है। तो ओ इज इट सैड सोपी, वाई डोंट यू कॉल ए कॉप। और अच्छा तुम्हारा है, मैं नहीं दे रहा, जाओ पुलिस को बुला लो। आई टुक इट, मैंने ले लिया है। योर अम्ब्रेला, वाई डोंट यू कॉल ए कॉप, तुम्हारा अम्ब्रेला है तो पुलिस को बुला लो, मुझे अरेस्ट करवाओ, जेल भिजवाओ। देर इज़ वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, द मैन वॉकड मोर स्लोली, सोपी डिड द सेम। अब लेकिन उस आदमी ने, जब वो चल रहा था सोपी, तो उसके साथ वो आदमी चल रहा था। बट he had a feeling that he was going to fall again. The cop looked at the two men.
लेकिन उस आदमी को लगा कि सामने पुलिस खड़ी हुई है, अगर कुछ झगड़ा ज़्यादा हुआ तो हो सकता है कि उससे प्रॉब्लम हो जाए। आई सेट द अम्ब्रेला मैन, तो जिसका अम्ब्रेला था उसने कहा, दैट इज़ यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन, इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला आई एम वेरी सॉरी, आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, इफ़ यू से इट्स योर्स आई होप यू विल। तो उस अम्ब्रेला वाले आदमी ने कहा कि अच्छा, हो सकता है तुम्हारा हो, क्योंकि मुझे तो ये कल एक रेस्टोरेंट में मिला था और ये रेस्टोरेंट में पड़ा हुआ था तो मैंने ले लिया। अगर आप कहते हो कि ये आपका है तो इसे आप ले लो, ये आपका ही सही। इट्स माइन, क्राइड सोपी विद एंगर इन हिज वॉइस। तो सोपी को गुस्सा आ गया, किसने तो बड़ी आसानी से एग्री कर लिया कि छाता जो है तुम ले सकते हो, तुम्हारा है तो उसको गुस्सा आ गया, हाँ ये मेरा है। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, और जिसका अम्ब्रेला था, छाता था, वो वहाँ से वो चुपचाप जल्दी चला गया और छाता को सोपी के पास छोड़ गया। द कॉप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, सोपी वॉकड ईस्ट, ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फॉर एज ही कुड थ्रो इट। उसने देखा कि जो सिपाही था, पुलिस वाला था, वो एक महिला को पार करा रहा था, उसको बहुत गुस्सा आया सोपी को, और वो वहाँ से गया और उसने छाता को इतनी दूर फेंका गुस्से में जितनी दूर वो फेंक सकता था। उसको गुस्सा आ गया कि मैंने चोरी करने के बाद भी मुझे पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है। मतलब अब देख लीजिए वो अब सोच क्या रहा है और हो क्या रहा है, उसके विपरीत हो रहा है। वो चाह रहा है कि मैं जेल में जाऊं, मैं गलत काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ उल्टा हो रहा है। ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड वॉट ही थॉट ऑफ दैम बिकॉज ही विश्ड टू बी अरेस्टेड, दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक ए किंग हु कुड डू नो रॉन्ग। और वो अपने आप से कह रहा है कि मैं इतने गलत काम कर रहा हूँ पुलिस वालों को अरेस्ट करने के लिए कि पुलिस वाले मुझे अरेस्ट करें, लेकिन पुलिस वाले कि मुझे राजा समझ रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि मैं कोई गलती करूँगा ही नहीं। मैं इतनी सारी गलतियाँ कर रहा हूँ फिर भी पुलिस मुझे अरेस्ट नहीं कर रही है। एट लास्ट सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट ऑन द साइड ऑफ द सिटी। अंत में जब वो परेशान हो गया कि वो पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करेगी, तो वो एक पीछे वाली शांत गली में आराम से आया। He turned here and began to walk south toward Madison Square. और वो मुड़ा और वो जो मेडिसन स्क्वायर था, चौराहा था, उसकी ओर चल दिया। He was going home. Although home was only a seat in a park. और वो अपनी घर की ओर चल दिया। घर क्या था? जो पार्क में वो सीट थी वो उसका घर थी, वो उसी की ओर जा रहा था। उसने सोचा कि वहाँ पे जाके मैं आराम से लेट जाऊँगा। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप्ड। लेकिन एक बिल्कुल कोने पर ही सोपी एकदम रुक गया। हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, क्योंकि उस जगह पर उसका बचपन का घर था। बचपन में उसके पेरेंट्स थे, माँ बाप थे, उसका घर था, लेकिन किसी वजह से वो होमलेस हो गया था। इसका थ्रू वन विंडो ही कुड सी ए सॉफ्ट लाइट शाइनिंग दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम। और उसने एक खिड़की में से देखा तो एक कमरे में लाइट चमक रही थी जो कि उसका खुद का रूम था। वेयर ही हैड स्पेंड मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स। उस जगह पर उसने कई सारे ऐसे क्षण बिताए थे आनंद के, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी माँ के साथ, पिता के साथ। स्वीट म्यूजिक केम टू सोपीज ईयर्स एंड सीम टू होल्ड हिम देयर। और उस कमरे में से एक मधुर सी संगीत आ रहा था, की आवाज़ आ रही थी। उस संगीत ने सोपी को जकड़ लिया, यानी कि पकड़ लिया, वहाँ रोक लिया, रोकने पर मजबूर कर दिया। द मून वॉज अबव पीसफुल एंड ब्राइट। चंद्रमा चमक रहा था, सब जगह शांति थी। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, और वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम, और वहाँ पर कुछ पक्षियों की आवाज़ को सुनाई दे रही थी। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग एगो। और वहाँ से एक जो म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी, संगीत की आवाज़ आ रही थी, उस संगीत की आवाज़ ने उस सोपी को रोक लिया, क्योंकि वो संगीत की आवाज़ उसने कई साल पहले सुनी थी, वो उसको परिचित था। इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेन सच थिंग्स एज मदर एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लॉथ्स। क्योंकि उस ज़माने में, पुराने दिनों में, जब वो उस घर में रहता था तो उसके दोस्त भी थे, माँ भी थी, पैसा भी था,
उसके अच्छे कपड़े थे, अच्छे विचार थे, अच्छा आदमी था वो, मतलब संपन्न था। देयर वॉज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। तो उसके अंदर एक चेंज आया, उसकी आत्मा एकदम बदली। ये सब सोचकर उसकी आत्मा में एकदम परिवर्तन आया। ही सॉ विथ सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन। तो उसने देखा कि वो क्या करने जा रहा है। वो इतने सारे गलत काम कर रहा है सिर्फ अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, कि वो अपने जीवन का कर क्या रहा है, वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। He saw his worthless days, his wrong desires, his dead hopes, the lost power of his mind. उसने देखा कि उसने कितना दिन खराब कर दिया, कितना समय खराब कर दिया, उसने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। उसकी गलत इच्छाएं, गलत काम, जो गलत इच्छाएं रखता है वो, कि गलत काम कर रहा है। और उसकी जो उम्मीदें हैं, जो उम्मीदें क्या है, उसकी बेकार उम्मीदें हैं लोगों से। और उसने अपने दिमाग की जो ताकत थी, मतलब सोचने का तरीका था, वो गलत हो गया था, उसने बिल्कुल खो दिया था। मतलब वो अब बेकार आदमी हो चुका था। वो अब सोच रहा है कि उसने अपने जीवन में किया क्या। सॉरी। तो उसने किया क्या। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल। तो उसके जीवन में, उसकी आत्मा में जो परिवर्तन आया था, एक अच्छा परिवर्तन हुआ। पहले वो गलत सोच रहा था, अब उसने सोचा कि कुछ नहीं, सब कुछ बेकार है, मैं अब अपने जीवन में चेंज करूँगा। ही वुड फाइट टू चेंज लाइफ। अब वो अपने जीवन को चेंज करने के लिए लड़ेगा, मतलब अब वो जीवन को अपने चेंज करेगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड। और वो अपने आप को इन बुरे कामों के दलदल से निकालेगा, यानी कि अब वो गलत काम नहीं करेगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन। और वो अपने आदमी को एक दोबारा अच्छा आदमी बनाएगा। There was time he was young enough. He would find his old purpose in life and follow it. क्योंकि अभी भी समय है, समय गुजरा नहीं है, और अभी वो इतना बूढ़ा नहीं हुआ है, अभी जवान है, कि वो अपने जो उद्देश्य है जीवन के, उनको पा सकता है और उनको फॉलो कर सकता है। That sweet music had changed him. जो मधुर संगीत था, उसने उसके जीवन को चेंज कर दिया। Tomorrow he would find work. कल उसको काम ढूंढेगा, कल से वो काम ढूंढेगा, कोई काम करेगा। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम ए जॉब। क्योंकि पहले, कुछ दिन पहले, एक आदमी उसको एक काम जॉब ऑफर्ड किया था, तो वहाँ उसके पास जाएगा और काम ढूंढेगा। यानी कि अब वो क्या कर रहा है कि अपने जीवन को चेंज कर रहा है। पहले वो क्या कर रहा था, गलत काम कर रहा था सिर्फ जेल जाने के लिए, लेकिन उसको जेल नहीं हो रही थी। लेकिन अब क्या कर रहा है, वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने आप को चेंज करने की सोच रहा है, और सोच लिया क्या, वो पूरा दृढ़ निश्चय कर चुका है कि वो अपने आप को चेंज करेगा। ही वुड सोपी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म। जैसे वो सोच रहा था कि वो अपना जीवन चेंज करेगा, काम पे जाएगा, काम ढूंढेगा, तभी वो अपने आप पर, अपने कंधे पर एक हाथ को महसूस करता है। He looked quickly around into the broad face of a cop. तो उसने देखा कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। तो उसने पीछे मुड़ के देखा, तो एक पुलिस वाला उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ है। पुलिस ने उसको पकड़ लिया। What are you doing hanging around here? asked the cop. तो पुलिस वाले ने पूछा कि यहाँ भाई क्या कर रहे हो, या क्यों घूम रहे हो इधर उधर। Nothing said Sophie. मैंने कुछ नहीं, मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस खड़ा हुआ हूँ। You think I believe that? said the cop. तो पुलिस वाले ने कहा कि अच्छा, तुम बोलोगे कि मैं अब ऐसे ही खड़ा हूँ और मैं तुम्हें विश्वास कर लूँगा। फुल ऑफ इस न्यू स्ट्रेंथ सोफी बिगेन टू आर्ग्यू। तो अब वो बदलने की कोशिश कर रहा था सोफी। तो उसने कहा, उसने उसको बहस की, आर्गुमेंट किया कि नहीं, मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही खड़ा हुआ हूँ। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद ए न्यूयॉर्क कॉप। लेकिन कोई बुद्धिमानी नहीं थी कि न्यूयॉर्क की पुलिस से बहस करना, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं हुआ। कम अलॉन्ग सेड द कॉप। कॉप ने कहा ठीक है, मेरे साथ चलो, तुम यहाँ खड़े हो, झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हें विश्वास नहीं करूँगा। 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड सेड द जज टू सोफी नेक्स्ट मॉर्निंग। और वो पुलिस वाला उसको जज के पास ले गया, और जज ने उसको 3 महीने की ब्लैकवेल की सज़ा सुना दी कि आप 3 महीने उस आइलैंड पर, ब्लैकवेल आइलैंड है जो, उसकी जेल में
रहोगे। तो अब देखिए, सोपी पहले जेल जाने की सोच रहा था। उसने बहुत सारे प्रयत्न किए, रेस्टोरेंट में खाने की सोची, शीशा तोड़ा, शराब पीने की एक्टिंग भी की उसने, छाता भी चुराया, लेकिन वो जेल नहीं गया। लेकिन जैसे ही उसने अपने आप को सुधारने की कोशिश की तो क्या हुआ, जेल हो गई उसको। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे पास होता नहीं है, परिस्थिति हमारे प्रतिकूल होती हैं, अनुकूल हर समय नहीं होती। तो इसलिए हमें अच्छा ही सोचना चाहिए और कभी जो बुरे काम हैं, गलत काम हैं, वो नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा दिन शुभ नहीं होते, नहीं चलते हैं। आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। थैंक यू।